नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज तक के समस्त परिवार की तरफ से आप सभी हमारे दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मंगलमय हो ये नववर्ष आपके लिए। आगाज नए साल का हो चुका है और इसी के साथ दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले की भी शुरुआत हो गई है। पहले ही दिन राजधानी दिल्ली में ऐसा लगता है कि नियम टूटने का रिकॉर्ड बन सकता है, क्योंकि जगह जगह पुलिस बड़े चालान काटती हुई नजर आ रही है। कई जगह ऐसी भी मिली हैं जहां पुलिस नहीं है, लेकिन ऐसे में वहां पर खुल्लम खुल्ला नियमों की धज्जियां भी उड़ रही हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आज कैसे रोका जाए, क्योंकि कल नए साल के जश्न के बाद लोग अपनी इवन नंबर की गाड़ी के साथ निकले हैं और उन्हें वापस आज अपने घर लौटना है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने दोस्तों के घर थे, बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर थे, दूसरी जगह पार्टी कर रहे थे दिल्ली में, और जब वो सुबह लौट रहे हैं तो अब उन्हें परेशानी और तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑड इवन नियम टूट रहा है, यानी कि आज 1 तारीख है, ऑड नंबर की गाड़ियां सड़कों पर उतरने का दिन है, लेकिन चालान काटने शुरू कर दिए हैं पुलिस ने। और पुलिस कोई रियायत यहां पर नहीं बरत रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जगह जगह मौजूद है और अगर आपकी इवन नंबर की गाड़ी है तो आपको 2000 रुपये का चालान काटा जा रहा है। कोई रियायत, कोई छूट दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं मिल रही है और नियम भी आज टूट रहे हैं। लेकिन दिल्ली में इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है? बड़ी वजह शायद यही हो सकती है कि रात को लोग निकले थे नए साल का जश्न मनाने के लिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोग, जिनमें गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद के लोग हैं, जो दिल्ली अपने दोस्तों या होटल्स में गए थे नए साल का जश्न मनाने के लिए, और जब अब वो सुबह लौट रहे हैं तो उनकी इवन नंबर की गाड़ियां हैं, जिसका दिन आज नहीं है, क्योंकि आज 1 तारीख है। तो पुलिस चालान काटने के लिए तैयार है, चालान काट रही है। सड़कों पर वॉलंटियर्स हैं, सिविल डिफेंस की टीमें हैं जो गुलाब के फूल लेकर भी तैयार हैं। लेकिन क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से ये सिस्टम काम कर रहा है, हमारी संवाददाता अनु जैन ने जायजा लिया। सुबह का ही समय और जो वॉलंटियर्स हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं, जो चेक रखने के लिए यहाँ पे वॉलंटियर्स कुछ इकट्ठा हैं और दिल्ली गवर्नमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं बकायदा उनको गाइड कर रहे हैं किस तरह से जो है काम करना है दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए। और बकायदा जो एक गांधी गिरी है उसका भी सहारा लिया जा रहा है। आप देख रहे हैं वॉलंटियर्स के हाथ में फूल है, ये जो कह रहे हैं कि जो आज इवन नंबर की कार चलेंगे उनको फूल दिया जाएगा। और सीनियर ऑफिसर यहाँ पे, सर किस तरह से आप गाइड कर रहे हैं इनको बता रहे हैं कि भाई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उनको प्यार से समझाना है। जो अगर कोई गड़बड़ करता है या बदतमीजी से बात करता है तो आप उसे प्यार से समझाइए और फूल दीजिए कि साहब अपनी गाड़ी को। तो शुरुआती तौर पर आप ये करेंगे, उसके बाद जो है कानून का पालन होगा? उसके बाद जैसे सीनियर ऑफिसर इंस्ट्रक्शन देंगे फिर वैसे चलेगा। अच्छा, तो शुरुआती तौर पर जैसा कि बताया है कि फूल देना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बदतमीजी नहीं करनी, लोगों को प्यार से समझाना है। और जो वॉलंटियर्स हैं सड़कों पर आ चुके हैं, इस समय अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ये। और आज जो सड़कों पर है ऑड नंबर की कारें दौड़ेंगी, तो इवन नंबर की जो कार है उसके लिए बाकायदा ये लोग फूल देंगे और उनको समझाएंगे कि जो नियम है जो 15 दिन तक है, एटलीस्ट दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए दिल्ली की जनता सहयोग करे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनु जैन रोहतगी, दिल्ली आज तक। अमित चौधरी आनंद विहार से और हिमांशु मिश्रा गाजीपुर से हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। आपसे कुछ देर पहले हम हिमांशु से बात भी कर रहे थे। हिमांशु ने गाड़ियों को भी वहां पर दिखाया था अमित के पास, इसलिए अब पहले लिए चलते हैं। अमित बताइए क्या स्थिति है वहां पर, किस तरह से ऑड इवन का ये फॉर्मूला जो आज से लागू हुआ है चल रहा है, क्या रिएक्शंस लोगों के मिल रहे हैं आपको? देखिए, फिलहाल लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ से उत्तर प्रदेश से चाहे वैशाली हो, कौशाम्बी हो, इंदिरापुरम हो या फिर साहिबाबाद हो, यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ आती है और इनमें मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल इवन नंबर की गाड़ियाँ सड़कों पर नहीं उतर रही है। कई लोग हमने ऐसे देखे जो इवन नंबर के साथ सड़कों पर उतर गए, उनमें से कई ऐसे थे जिनको जानकारी नहीं थे, कुछ को ये कंफ्यूजन था कि शायद यूपी नंबर की अगर गाड़ियाँ हैं तो उसको नहीं रोकेंगे। एक शख्स हमें ऐसे भी मिले जो सुबह 5 बजे से मथुरा उनको जाना है, वो 5 बजे से निकले हुए हैं और इस चक्कर में जल्दी निकले कि किसी तरीके से 8 बजे से पहले वो दिल्ली क्रॉस करके निकल जाए, लेकिन इनकी कार को यहाँ पर रोक दिया गया और उनको
वापस भेज दिया गया। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पुलिस फिलहाल सख्ती नहीं कर रही है किसी तरीके से, यहाँ पर अभी किसी का भी चालान नहीं कटा है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं, अगर वो वापस जाने को तैयार है तो उनको वापस भेज देते हैं। यहाँ पर एक पेट्रोल पंप भी है जो दिल्ली में पड़ता है और यूपी से लोग आते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो दिल्ली पुलिस ये तमाम चीजें देख रही है, पूरा कोऑपरेट कर रही है, उनके साथ सहयोग कर रही है। जो पेट्रोल भरवाने आते हैं उन पर यकीन भी कर रही है और उनको वापस इस उम्मीद पर कि वो वापस चले जाएंगे पेट्रोल भरवाकर उनको छोड़ भी रही है। फिलहाल कोई चालान नहीं काटा जा रहा है यहाँ पर। जी अमित, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि कम से कम जागरूक लोगों को दिल्ली पुलिस कर रही है और चालान नहीं काटे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी एक तस्वीर दिल्ली में देखने को मिली है जहां चालान काटे जा रहे हैं। हिमांशु के पास भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ऑड इवन के दिन की शुरुआत अपनी बाइक की सवारी के साथ कर रहे हैं। कपिल मिश्रा से बात की है हमारे संवाददाता ने, लेकिन कपिल मिश्रा ने इस बात से भी इनकार किया है कि दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूले से पार पाने के लिए कोई और कई नई गाड़ियां खरीदी हैं। नितिन जैन ने बात की है, सुनिए। 2016 का पहला दिन है, नया साल है और इस वक्त दिल्ली सरकार अपने ऑड इवन फार्मूले को इम्प्लीमेंट करने में यानी लागू करने के लिए सड़कों पर उतर रही है। और इस वक्त हमारे साथ है दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा, जो आप देख सकते हैं बाइक पर अपने खाने के डब्बे के साथ दिल्ली सरकार के कैबिनेट सचिवालय जा रहे हैं। कपिल, पूरी तैयारी हो चुकी है? पूरी तैयारी है बदलती हुई दिल्ली को दिखाने की और पॉल्यूशन को ख़त्म करने की पूरी तैयारी है। बिल्कुल ऐसा आप बाइक पे जा रहे हो और बहुत सारे लोग भी आज जाएंगे, तो क्या ये 15 दिन तक आपका रूटीन चलेगा? बिल्कुल पूरे 15 दिन तक चलेगा। मेरे पास ऑड नंबर की कार है, तो आज कार से जाने का ऑप्शन था मेरे पास, लेकिन ये निर्णय लिया है कि क्योंकि 15 दिन दिल्ली वाले कुछ अपना त्याग करने वाले हैं, तो हमें भी त्याग करना चाहिए। या तो कारपूल करेंगे या बाइक, ऑटो, बस, मेट्रो में जाएंगे, लेकिन अकेले कार में बैठ के नहीं जाएंगे, चाहे ऑड दिन हो या इवन दिन हो। अच्छा, एक बात, विपक्ष आरोप लगाता है कि दिल्ली सरकार ड्रामा सरकार है, ये ड्रामा कर रही है, इस तरीके से पोल्यूशन कम नहीं होगा, क्या कहना है? हम कुछ कर तो रहे हैं, हर चीज़ के लिए कदम उठा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। और मेरे को लगता है डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी दिल्ली सरकार में है। बाकी लोग केवल बातें करते हैं लेकिन करके नहीं दिखाते। सही होगा, गलत होगा, आगे जाके क्या निर्णय होगा, वो सारे रिस्क को कैलकुलेट करके डिसीजन लेने वाली अगर कोई सरकार आज देश में है तो वो दिल्ली की सरकार है। कपिल, ये भी खबरें आ रही हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने, सरकार ने कुछ गाड़ियां खरीदी हैं नई, 5 गाड़ियां सियाज, 5 डिजायर और 1 नैनो। कितनी सच्चाई है? कहाँ है वो गाड़ियाँ? हमें तो मोटरसाइकिल में जाना है आज। मेरे को लगता है झूठी खबरें है, कुछ भी झूठ बोलने को तैयार है आज की तारीख में विपक्ष। एक नई शुरुआत है, नया साल है, पॉजिटिव शुरुआत होनी चाहिए और सबको साथ देना चाहिए। मेरे को लगता है राजनीति के लिए बहुत साल पड़ा है, ये 15 दिन दिल्ली के लिए देने चाहिए। आगे 15 आज का दिन हो जाएगा बाइक पर, कल कैसे जाएंगे? देखते हैं कल कैसे जाएंगे, लेकिन दिल्ली वालों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस, ऑटो, मेट्रो और उसके साथ साथ 2 व्हीलर, तो उन सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। यानी बिल्कुल मन बना रखा है कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना है? बिल्कुल मन बना रखा है, इस पॉल्यूशन को अब खत्म करना है। हमारे जब 4-4 साल के बच्चों के नेबुलाइजर लगता है तो हर माँ बाप को दुख होता है, अब इसको खत्म करके दिखाना है। तो ये थे हमारे साथ कपिल मिश्रा, दिल्ली सरकार के मंत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है कि नई सोच के साथ, पॉजिटिविटी के साथ देश की राजधानी को प्रदूषण मुक्त करना है। कैमरामैन आलोक के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। शुरू हो चुका है नए साल पर ऑड इवन का फॉर्मूला। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि वॉलंटियर्स किस तरह से गुलाब का फूल लोगों को दे रहे हैं और खड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर कोई आज उन्हें इवन नंबर की गाड़ी मिलती है तो वो उसे गुलाब का फूल देंगे और ये निवेदन करेंगे कि आप इवन नंबर की गाड़ी लेकर मत निकलिए। सड़कों पर हाथों में तख्तियाँ लिए भी खड़े हैं ये वॉलंटियर्स, जिस पर लिखा हुआ है कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाइए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी भी बरतनी होगी क्योंकि वॉलंटियर्स सड़क के बीच में खड़े हुए हैं, कारों का आना जाना वहाँ पर शुरू हो रहा है। तो आइए सीधे इस वक्त आपको लिए चलते हैं गाजीपुर हिमांशु मिश्रा, क्योंकि हिमांशु बॉर्डर पर मौजूद है। हिमांशु, कुछ देर पहले आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि इवन नंबर की गाड़ियाँ भी जा रही हैं। दिल्ली से खबर ये आ रही है हिमांशु कि वहाँ पर चालान हो रहा है, लेकिन अब स्थिति इस वक्त क्या है? देखिए, स्थिति बदल रही है। जो यहाँ पर 7:30 बजे जो कंडीशन थी वो लगभग 50-50 थी कि 50% गाड़ियाँ इवन की, 50% ऑड की। वो परसेंटेज 8 बजे घट करके 80-20 पे आ गया था। और अगर हम अब की बात करें तो सिर्फ इक्का दुक्का ही गाड़ियाँ
जी सहित सिर्फ इक्का दुक्का गाड़ियां यहाँ पर इवन नंबर की नजर आ रही हैं। जो यहाँ पर गाजीपुर, ये जो रेड लाइट है ये गाजीपुर यूपी में आती है और यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस, यूपी पुलिस ट्रैफिक की मौजूद है, उसका ये कहना है कि जाम यहाँ पर लगता था और एक बार जब रेड लाइट ग्रीन होती थी तो ट्रैफिक सिर्फ 1/3 निकलता था, यानी एक गाड़ी को निकलने में 3 बार लाइट को ग्रीन होना पड़ता था। परंतु आज ये कंडीशन है कि एक बार में ही कार यहाँ से निकल जा रही है और ट्रैफिक क्लीन हो जा रहा है। वो लोग बड़े खुश हैं। उनका कहना है कि उन्हें जो रोज मशक्कत यहाँ पे ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए करनी पड़ती थी वो अब बिल्कुल भी आज नहीं करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर कम से कम गाजीपुर मोड़ पर तो बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिल रहा है। यानी जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं, गाजियाबाद, इंदिरापुरम के लोग हैं, वो लोग इस नियम को मान रहे हैं, काफी हद तक मान रहे हैं। सही ऑड इवन फॉर्मूले का दिल्ली में आगाज हो चुका है। 8 बजे से शुरुआत हो गई है। आज दिल्ली में वही गाड़ियां सड़कों पर उतर रही हैं ऑड नंबर वाली, जिनके आखिर में ऑड नंबर है। लेकिन ये एक संदेश देने की कोशिश है आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से। साइकिल का इस्तेमाल ये विधायक कर रहे हैं और ये लोग बाहर निकले हैं साइकिल पर। दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के विधायक साइकिल से निकले हैं और प्रदूषण को कम करना है, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनानी है। हाईकोर्ट दिल्ली को गैस का चैम्बर बता चुकी है। बड़ी मुहिम एक दिल्ली सरकार ने शुरू की है। तो ये एक मुहिम का हिस्सा है और एक संदेश देने की कोशिश भी दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायकों की तरफ से हो रही है कि आज वो साइकिल पर निकले हैं। उन्होंने कहा है कि जब हमें ज़रूरत होगी तो हम सीधे सीधे साइकिल पर ही आएंगे। और सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली के सबसे व्यस्ततम चौराहे ITO पर, जहां हमारे संवाददाता चिराग गोटी हैं। चिराग, घंटे भर पहले आपसे बात की थी, उस वक्त ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। लगभग 9:15 इस वक्त बज रहे हैं। क्या स्थिति है वहां पर, बताइए। कुछ कमी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कमी नजर आ रही है रोज के मुकाबले आज ट्रैफिक में? चिराग, देखिए हाँ, थोड़ा कमी ज़रूर नज़र आ रही है सईद, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा दृश्य। ITO पर इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर जितने भी व्हीकल्स हमें दिखे, तकरीबन 1 घंटे तक हमने एनालिसिस किया, उस वक्त ये समझ में आया कि ये भी गाड़ी कमर्शियल है जो मेरे आगे खड़ी हुई है। पीछे जो आ रही है वो किसी चैनल की OB आ रही है। इसके अलावा जो और व्हीकल्स हैं, मैक्सिमम जो हमें गाड़ियां नजर आई वो ऑड नंबर नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ये भी जो है ऑड नंबर 9 नंबर गाड़ी निकली है। इसी तरह की तमाम गाड़ियां जो निकली है वो ऑड नंबर की नजर आती है। हालांकि शुरुआत में लोगों ने फॉलो नहीं किया, लेकिन अभी आप देख सकते हैं दृश्य में भी साफ नजर आ रहा है किस तरह से लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और ये एक अच्छा संदेश है, कहा जा सकता है, अगर लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी चिराग दो बात बताइए। चिराग, लोग निकले हैं जी नहीं चिराग, वक्त तो ये हो गया है। देखिए, एक ऐसा होता था कि अगर 8 बजे के बाद आप नोएडा से निकलते हैं, गाजियाबाद से निकलते हैं, फरीदाबाद या गुड़गांव से निकलते हैं दिल्ली की तरफ, तो हर तरफ ज़बरदस्त ट्रैफिक नज़र आता था। आपने कहा कमी नज़र आ रही है। ITO पर नोएडा से आने वाले, गाजियाबाद से आने वाले लोग दिल्ली में एंटर करते हैं। चिराग, कितना असर, पहली बात ये, और दूसरा, क्या कोई चालान कटता हुआ आपको दिखा? देखिए, चालान तो मुझे कटता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि अभी ट्रैफिक पुलिस 8 बजे उनकी शिफ्ट शुरू होती है। चालान मेरे को एक भी कटता हुआ नज़र नहीं आया 1 घंटे के अंदर। लेकिन इतना साफ है सही, क्योंकि आज नया साल है, लोगों ने देर रात पार्टीज भी की हैं, तो कुछ लोग इस वजह से ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो ज़रूर है। दूसरा, जिस तरह से इवन ऑड पॉलिसी लागू हो गई है, मैक्सिमम लोग जो ऑड गाड़ी के हैं वो हमें दिख रहे हैं निकलते हुए। मैंने कोशिश काफ़ी की खोजने की कि मुझे कोई 1-1.25 घंटे में कोई ऐसा वॉयलेटर मिले, जो मिले वॉयलेटर जो इवन नंबर की थी, उनको महिलाएं चला रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों चला रही हैं, क्या आप यूजुअली ड्राइव करती हैं या आज ही 15 दिनों के लिए कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे घर में सिर्फ एक ही गाड़ी थी। तो ऐसे में हमने यही सोचा कि जब मैं भी तो मैं, ठीक है, हम चिराग दोबारा आपके पास आते हैं। लेकिन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री क्या कहते हैं इस सिस्टम के बारे में? पंकज जैन हमारे संवाददाता ने उनसे बात की है। नई योजना हमारे साथ बातचीत करने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, क्योंकि आपकी गाड़ी का नंबर जो है, मैं देख पा रहा हूँ, गाड़ी आप एक बार दिखा दें, गाड़ी का नंबर है ऑड, और इसी के साथ क्या रहेंगी तैयारियां आज, हम ये जानना चाहेंगे कि लोग तैयार हैं ऑड डे में ऑड गाड़ियां लेकर निकलने के लिए। सबसे पहले क्या संदेश देना चाहेंगे दिल्ली वालों को? लोग तो तैयार हैं, और ज़रूर जब हम कोई बड़ा कदम लेते हैं, बड़ा सख्त फैसला लेते हैं अपने लिए, तो उसमें कुछ सेक्रीफाइस करना होता है। तो साफ़ आबो हवा, दिल्ली की साफ़ सुथरी फ़िज़ा चाहिए, या रोज़ाना अपनी कार से चलने का जो मज़ा है वो चाहिए। तो उसमें एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, या तो साफ़
फिजा, साफ आबो हवा का शौक छोड़ना पड़ेगा या रोज़ अपनी ही कार से चलने का शौक छोड़ना पड़ेगा। उसमें से अगर ये वाला शौक छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, सबके लिए बहुत अच्छा है। मजबूत कितनी है सरकार, क्योंकि सवाल ये खड़ा होता है जब सड़कों पर लोग निकलेंगे तो क्या उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना बेहतर मिल पाएगा? सरकार के इरादे पूरे मजबूत हैं और पिछले कई दिन से मैं समझ पा रहा हूँ लोगों के इरादे सरकार से ज़्यादा मजबूत हैं। क्या क्या तैयारियां आपकी जानना चाहेंगे? नहीं, हम तो तैयार हैं, मैं अपनी गाड़ी से तैयार हूँ। कल मैं साइकिल से निकलूंगा, अरविंद जी आज दूसरे मंत्रियों के साथ कारपूल करके निकलेंगे, तो तैयार हैं सब लोग। लोगों को सवाल बस आखिरी ये है मनीष जी कि क्या ये 15 दिनों के बाद भी ये स्कीम लागू रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब से ही ये देखने मिल रहा है कि ट्रांसपोर्ट बेहतर करने की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या 15 दिनों के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बेहतर करने की जरूरत है। और सवाल ये नहीं है कि 15 दिन के बाद लागू रहेगी कि नहीं रहेगी, सवाल तो अब ये है, पूरी दिल्ली पूरा देश इंतजार कर रहा है, इनफैक्ट पूरी दुनिया से मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं कि पॉल्यूशन कंट्रोल करने में, व्यस्त शहरों में पॉल्यूशन कंट्रोल करने में ऑड इवन जैसे कार्य योजनाओं की क्या भूमिका रह सकती है। पूरी दुनिया इस बात को दिल्ली के एक्सपीरियंस से देखना चाहती है। आज आप कैसे जाएंगे? मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा आज तो आपको बस ये लगता है कि लोग इसको माने? नए साल में क्या कहना चाहेंगे लोगों को, खासतौर से दिल्ली वालों? साल की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि नए साल में खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, उनको एक तोहफा दीजिए, साफ आबो हवा का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली सरकार तैयार है पूरी तरह से। मनीष सिसोदिया की ये गाड़ी है, आप गाड़ी का नंबर देख सकते हैं DL10C80017 विषम गाड़ी का नंबर है, और इसी के साथ दिल्ली सरकार का ये मानना है कि पूरी तरह से इसमें कामयाब होगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बनाया गया है जिसकी वजह से लोग जब सड़कों पर निकले तो उनको किसी तरह की दिक्कतें महसूस ना करने। फिलहाल नए साल के साथ दिल्ली सरकार की ये नई योजना। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो चुका है। सुबह 8 बजे से दिल्ली में ऑड नंबर की गाड़ियां सड़कों पर निकल रही हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कार पूल करने का आज के दिन फैसला किया है। सीधे उनके घर के बाहर मौजूद हमारी संवाददाता प्रमिला दीक्षित के पास आपको लिए चलते हैं। बताइए प्रमिला, क्या तैयारी है, कितने बजे निकल रहे हैं, कौन कौन आ चुका है, किस तरह से कार पूल हो रही है? देखिए, खुद को मिसाल पेश करना चाहते हैं कि कोई शुरुआत आप करते हैं तो खुद से ही करें ताकि लोग उससे नज़ीर ले सके, और वही किया है। पूरा जो मंत्रिमंडल है आज उसका खाका इस तरह से तैयार हुआ है। अरविंद केजरीवाल निकलेंगे और यहाँ से पास में ही, चूंकि सिविल लाइंस पे परिवहन मंत्री गोपाल राय रहते हैं, सत्येंद्र जैन जो कि स्वास्थ्य मंत्री वो रहते हैं, तो उनके साथ आज कारपूल करेंगे। तो यहाँ से अब से कुछ देर बाद यानी 10 बजे करीब निकलने का कार्यक्रम है। और बाकी अगर इस फॉर्मूले की बात बिल्कुल हम आपको दिखाते हैं, घर के बाहर की तस्वीर है ये। यहाँ पर अभी हालांकि 10 बजे निकलने का कार्यक्रम है, लेकिन जो तैयारी है, क्योंकि जितने भी मंत्री हैं सईद, लगभग 2 मंत्रियों को छोड़ दें तो सबके पास ऑड नंबर की गाड़ी है। केवल इमरान हुसैन और परिवहन मंत्री गोपाल राय। हम दोबारा आपको लिए चलेंगे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। 10 बजे का टाइम है, उनके निकलने का हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।